मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में अपनी छुट्टियों के दौरान डॉक्टर क्रिस न्यूटन आर्टिस्ट एनी कॉली से मिलते हैं जब उनकी बोट गलती से टकरा जाती है और थोड़ी देर बाद वो एक साथ पिकनिक पर जाते हैं जहां एनी क्रिस के साथ अपना सैंडविच शेयर करती है। उस दिन उन दोनों को अपना प्यार हो जाता है और ज्यादा देर न करते हुए वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। अब अपनी खूबसूरत जिंदगी की खूबसूरत शुरुआत करते हुए उनके दो बच्चे भी होते हैं जिनका नाम इयान और मैरी है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनकी फैमिली के साथ पहली बार बहुत ही बुरा हादसा होता है और स्कूल वैन क्रैश होने की वजह से दोनों बच्चों की डेथ हो जाती है। 4 साल बाद हम देखते हैं कि क्रिस हॉस्पिटल में काम कर रहा है और एनी की कॉल आती है जो इस वक्त काफी दुखी है क्योंकि उसने जो गैलरी ओपन के लिए 8 पीसेस मंगवाए थे वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अब एनी को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि ये उनकी डबल डे एनिवर्सरी है और इसीलिए वो नहीं चाहती कि उसका काम रुके। अब क्रिस के लिए एनी की पेंटिंग्स दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। क्रिस की दीवार में भी एनी की बनाई कुछ पेंटिंग्स होती है जिसको वो जल्दी से निकालता है और एनी को आइडिया देता है कि उन पेंटिंग्स के बदले इसका इस्तेमाल कर ले और प्रॉमिस करता है कि जैसे उसका काम खत्म हो जाएगा वो असली पेंटिंग्स लेके आ जाएगा। अब शाम के वक्त काफी बारिश हो रही होती है जिसकी वजह से टनल में कार का एक्सीडेंट हो जाता है। क्रिस अपनी कार रोकता है और एक डॉक्टर होने के नाते वो कार से उतरता है और उस आदमी की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वैसे ही एक और कार क्रैश हो जाती है और इसी दौरान क्रिस की डेथ हो जाती है। कुछ सेकंड्स में क्रिस खुद को तैरता हुआ देखता है और वैसे ही एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है जो क्रिस को पूछती है कि वो जानता है कि क्या हो रहा है। क्रिस देखता है कि उसकी बॉडी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं और वो मर चुका है। वैसे दोस्तों, मरने के बाद अगर आपकी आत्मा यूं ही घूमती रही और सब कुछ देख सके तो आप क्या करोगे? बहुत ही अजीब लगता है जब हमारे सामने ही हमारी लाश पड़ी हो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, खैर इसको छोड़िए। क्रिस फिर अपने घर जाता है। यहाँ उसका कुत्ता उस पर भौंकना शुरू कर देता है क्योंकि जानवरों को आत्माओं का आभास हो जाता है और फिर से एक मिस्टीरियस आवाज आती है, लेकिन क्रिस उसको देख नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ही ब्लर है। वो आवाज क्रिस को बताना चाहती है कि वो मर चुका है, लेकिन क्रिस इधर उधर घूमता रहता है। अब क्रिस एनी को देखता है और फिर अपने बच्चों की फोटोज को देखता है और फिर क्रिस एक फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ कैटी बीमार है और उसको नीचे रहना पड़ता है जिसकी वजह से मैरी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। अब क्योंकि मैरी इसको समझ नहीं पाती, क्रिस को ये भी याद आता है कि वो और इयान कैसे बारिश में जंगल की तरफ भाग रहे थे और क्रिस उसको बताता है कि उसको किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब क्रिस की आत्मा क्रिस के असली रूप में आ जाती है और वो उस चर्च में जाता है जहां उसका फ्यूनरल होता है। क्रिस एनी को टच करने की कोशिश करता है लेकिन एनी क्रिस को देख नहीं पाती और वो अपने चेहरे पर अलग सा महसूस करती है। क्रिस वापस घर जाता है और उस पेंटिंग को देखता है जो एनी ने उसके डबल डे एनिवर्सरी के लिए बनाई है और पेंटिंग में वो जगह होती है जहाँ वो पहली बार मिले थे और वहीं पर वो अपनी जिंदगी के लास्ट मोमेंट जीना चाहते थे। वो देखता है कि एनी ने डायरी लिखना शुरू कर दिया है। क्रिस एनी का हाथ पकड़कर उससे बात करने की कोशिश करता है और लिखता है कि मैं क्रिस हूँ और मैं अभी भी मौजूद हूँ, लेकिन ऐसा करने से एनी को सिर्फ दौरा ही पड़ता है क्योंकि ये सब सच नहीं हो सकता। और थोड़ी देर बाद जब एनी क्रिस की कब्र पर जाती है, क्रिस एनी को टच करने की कोशिश करता है ताकि उसको कंफर्टेबल महसूस करवा सके, लेकिन एनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि वो ये सब चीजें महसूस करके पागल हो जाएगी जो असली में है भी नहीं। और क्रिस ये देखता है कि उसका होना उसकी वाइफ को बस दुख दे रहा है। फिर क्रिस डिसाइड करता है कि वो अपनी आत्मा को यहाँ से जाने देगा। अब आगे हम देखते हैं कि क्रिस जब उठता है तो वो अपने स्वर्ग में होता है जो बिल्कुल एनी के स्पेशल प्लेस की तरह होता है जो उसने पेंटिंग में बनाई हुई थी। अब कैटी भी वही होती है और बिल्कुल हेल्दी और यंग। मिस्टीरियस आवाज भी वही होती है लेकिन वो अपने प्योर रूप में होती है और वो अल्बर्ट लुइस होता है जो क्रिस का पुराना एडवाइजर है जिसकी डेथ 60 साल पहले हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी जवान है। अल्बर्ट ने क्रिस को ये बताया था कि दुनिया दिमाग से कंट्रोल होती है, तो वो अपने दिमाग से किसी भी चीज को मूव कर सकता है और उनको चेंज कर सकता है। अब चिड़ियों के साथ घूमने के बाद क्रिस पानी में चलने की कोशिश करता है लेकिन चल नहीं पाता। फिर अल्बर्ट उसको बताता है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे माइंड का विस्तार है। फिर वो दोनों लेक क्रॉस करके घर में पहुंच जाते हैं और वो घर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा एनी ने पेंटिंग में बनाया है। अब अल्बर्ट क्रिस को समझाता है कि वो कैसे अपने माइंड से इस जगह को किसी भी जगह में बदल सकता है और उसको एक छोटी सी ट्रिक करके दिखाता है। अल्बर्ट अपने हाथों से दीवार में एक छेद कर देता है और दुनिया को असली में वैसे बना देता है जैसे पेंटिंग में है। एनी क्रिस की याद में एक नई पेंटिंग बना रही होती है और एनी उसमें जो पेड़ बनाती है वो क्रिस के स्वर्ग में दिखाई देता है और क्रिस को एक जवान एनी फूलों के बीच में दिखाई देती है और क्रिस उस पर उड़कर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो गिर जाता है। फिर क्रिस भागकर एनी के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही क्रिस एनी के पास पहुंचता है तो एनी गायब हो जाती है। फिर क्रिस को एहसास होता है कि उसने ये पेड़ पहले कभी नहीं देखा और क्रिस समझ नहीं पाता कि ये पेड़ यहाँ पर आया कैसे क्योंकि वो तो एनी की पेंटिंग में था ही नहीं।
अब अल्बर्ट को महसूस होता है कि क्रिस और एनी के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि वो सोलमेट्स हैं और इसीलिए वो दोनों मरने के बाद भी एक दूसरे के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब एनी डिप्रेशन में आकर पेंटिंग को खराब कर देती है क्योंकि वो उसके पति को वापस नहीं ला सकती, तो उस स्वर्ग में भी वो पेड़ गायब हो जाता है। लेकिन क्रिस जब भी एनी के पास जाने की कोशिश करता है तो वो चली जाती है और किनारे के पास क्रिस को मैरी का प्लस टाइगर मिलता है, जो उसे उस टाइम की याद दिलाता है जब वो बीमार थी। और उस दिन क्रिस ऑफिस जाने के बजाय उसके साथ पूरे दिन घर पर ही था और उसको चेस खेलना सिखाया था उसने। क्रिस को लगता है कि अगर वो कैटी को यहाँ देख सकता है तो वो अपने बच्चों को भी देख सकता है, लेकिन अल्बर्ट उसको कहता है कि वो तब अपने बच्चों को देख सकेगा जब वो सच्चे मन से उनको देखना चाहेगा। थोड़ी देर बाद क्रिस सो जाता है और उठकर अल्बर्ट को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो चला गया होता है। अब आत्माओं को गाइड करना अल्बर्ट का काम है, इसलिए वो लियोनी को क्रिस के पास भेज देता है ताकि वो उसको कंपनी दे सके। लियोनी क्रिस को उस शहर में लेके जाती है जहाँ सारी आत्माएं खुद एंजॉय कर रही होती है। इसी दौरान असली दुनिया में एनी गिल्ट में जी रही होती है। उसको लगता है कि क्रिस की जान और बच्चों की जान उसी की वजह से गई है। क्रिस यहाँ पर बाकी आत्माओं को देख रहा है कि वो कैसे दूसरा अवतार लेकर खुश हैं। फिर क्रिस, लियोनी और कैटी बोट राइड पर जाते हैं और क्रिस बताता है कि उसके बच्चों की कुछ साल पहले डेथ हो गई थी और अब उसको उसकी वाइफ की चिंता है। तो लियोनी क्रिस को उसकी बेटी की मेमोरी बताने को कहती है। क्रिस लियोनी को बताता है कि कैसे मैरी और वो एक साथ चेस खेलते थे। क्रिस याद करता है कि उसकी बेटी के रूम में डियोग्रामा था और वो दुनिया को ऐसे ही देखती थी। लियोनी क्रिस को कहती है कि वो इसलिए ऐसा देखना चाहती थी क्योंकि उसके पापा ने एक फ्लाइट अटेंडेंट की तारीफ की थी और इसीलिए वो उसकी तरह दिखना चाहती थी और उसकी ही तरह बड़ी होना चाहती थी। और ये सुनकर क्रिस को महसूस होता है कि यही मैरी की आत्मा है और फिर वो दोनों साथ मिल जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसी बीच एनी को आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। एनी को लगता है कि उसकी थेरेपिस्ट उसको जल्दी क्लिनिक भेज देगी, क्योंकि उसको लगता है कि एनी खुद को दोबारा नुकसान पहुंचाएगी जैसे उसने पहले किया था। इसीलिए एनी अपनी डायरी में एक लेटर में क्रिस को गुड बाय लिखती है। वापस स्वर्ग में हम देखते हैं कि क्रिस अपनी पेंटिंग वाले घर में वापस आता है और फिर अल्बर्ट भी वहां पर आता है और एक बुरी खबर सुनाता है कि एनी मर गई है। अब क्रिस रोने लगता है, लेकिन सोचता है कि वो अपने दुख से आजाद हो गई है और वो दोनों जल्दी मिल जाएंगे। अब हालांकि अल्बर्ट क्रिस को बताता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि एनी ने खुद को खत्म किया है, वो नेचुरली नहीं मरी है, इसलिए वो नर्क में जाएगी। और ये सुनकर क्रिस काफी नाराज हो जाता है और इसकी वजह से उसके स्वर्ग में तूफान आ जाता है। पेड़ क्रिस को याद दिलाते हैं कि उसका और एनी का कैसा रिश्ता है और फिर क्रिस एनी को बचाने के लिए नर्क में जाने के लिए डिसाइड करता है और उनका रिश्ता उनको ढूंढने के लिए मजबूर करता है। काफी बहस के बाद अल्बर्ट मान जाता है कि क्रिस को एक चांस देना चाहिए और क्रिस को उस ट्रैकर के पास लेके जाता है जिससे पता लग सके कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। एनी को ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन एनी क्रिस को नहीं पहचानेगी जब वो उसको देखेगी तो, इसलिए क्रिस को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सिर्फ उसको देखने तक ही जाए। क्रिस फिर भी मान जाता है और वो अपनी ट्रिप बोट में शुरू करता है ताकि वो नर्क के समंदर को पार कर सके। अब रास्ते में एक तेज तूफान आता है जिसकी वजह से बोट हिलने लग जाती है, लेकिन असली खतरा पानी में खोई हुई आत्माओं से आता है जो सबको गिरा रही होती है। क्रिस खुद को गिरने से बचाने की कोशिश करता है तो उसकी आंखों के सामने फिर से फ्लैशबैक आता है जिसमें वो और एनी यान के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि क्रिस बार बार प्रेशर डालता है कि उसको स्कूल में अच्छा करना होगा। अब उसके साथ एक और फ्लैशबैक क्रिस को याद आता है जब यान जंगल में स्कूल ट्रांसफर की कंप्लेंट कर रहा होता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को खोना नहीं चाहता था, लेकिन पानी की लहरें इन तीनों को नर्क के गेट के पास लेके आ जाती है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डेजर्ट दिखाई देता है। वो लोग उस जगह से आगे चलना शुरू करते हैं, लेकिन वो एनी को कहीं नहीं ढूंढ पाते क्योंकि क्रिस अभी भी यान के बारे में सोच रहा है। जब यान उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने पापा के जैसा नहीं है और न्यू स्कूल में जाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, इसलिए वो डर के सो जाता था। क्रिस जब अपने बच्चों के फ्यूनरल पर स्पीच देता है और इमेजिन करता है कि यान अगर बड़ा हो जाता तो वो कैसा बनता, अगर उसके पास ये चांस होता तो वो एक बहादुर, ईमानदार और इज्जतदार आदमी बनता। अब हेल में क्रिस देखता है कि अल्बर्ट कुछ गुम आत्माओं से लड़ रहा है, इसलिए वो उसको रोकता है और यान कहता है और फिर पता चलता है कि अल्बर्ट ही यान है और बाप और बेटे एक साथ फिर से मिल जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ट्रैकर इस मूवमेंट को रोक देता है और यान को क्रिस के लिए डिस्ट्रक्शन मानता है, क्योंकि क्रिस को इस वक्त एनी के बारे में ही सोचना चाहिए अगर वो उसको ढूंढना चाहता है तो। लेकिन क्रिस भी अपने बेटे को पीछे छोड़ने के लिए मना कर देता है और यान अल्बर्ट की फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि वो अल्बर्ट ही है जिसकी बात क्रिस हमेशा मानता है और यान चाहता है कि क्रिस उसको सुने, इसलिए क्रिस को अब अकेले ही जाना है और कभी भी एनी के बारे में सोचना बंद नहीं करना है। क्रिस को बस इस चीज पर फोकस करना है कि वो एनी को कैसे वापस ला सकता है। ट्रैकर क्रिस के साथ एलिवेटर से नर्क में चला जाता है और क्रिस इस वक्त वही सोच रहा है जो बातें यान ने उसको कही थी। अब एनी यहाँ पर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। जब वो हॉस्पिटल में होती है तो वो क्रिस से डाइवोर्स मांगती है। फिर एलिवेटर उसको एक प्राइवेट डेक पर लेकर जाती है जिसका फ्लोर उसके लव्ड वंस के चेहरों से भरा होता है। क्रिस फिर एक ओल्ड मैन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसको लगता है कि वो उसके पापा है, लेकिन वो फिर से एनी के चेहरे को ढूंढने की कोशिश करता है। अब क्रिस को याद आता है कि वो कैसे शाम को एक साथ अपना टाइम पार्क में बिताया करते थे।
क्रिस आगे बढ़ता है लेकिन एक होल में गिर जाता है। फिर वो उस जगह से बाहर आता है और उस जगह को ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ पर एनी है। ट्रैकर उसको समझाता है कि ये एक भ्रम है और कहता है कि वही अल्बर्ट है जिसने एक अलग रूप ले लिया है। वो क्रिस को याद दिलाता है कि उसके पास एनी के खिलाफ कोई बचाव नहीं है, इसलिए उसके पास सिर्फ 3 मिनट्स हैं और उसके बाद वो सब भूल जाएगा। वो घर के अंदर जाता है और वैसा ही होता है जैसे कल्पना की थी। एनी क्रिस को नहीं पहचानती तो क्रिस खुद को एनी का पड़ोसी बताता है जो उसकी पेंटिंग से बहुत ही खुश है। एनी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी पेंटिंग नहीं मिल रही है और इसीलिए क्रिस एनी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उसको अपनी मरी हुई पत्नी के बारे में बताता है कि कैसे वो डबल एनिवर्सरी डे मनाने वाले थे। बहुत साल पहले क्रिस एनी को मिलने मेंटल हॉस्पिटल गया था और उसको कहता है कि वो जा रहा है क्योंकि उसका वहां होना उसकी हेल्प नहीं कर रहा है और उसकी हालत और भी खराब हो रही है। लेकिन क्रिस की बातों से कन्विंस होकर वो उसके साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगती है और एनी उसके साथ वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब क्रिस एनी को आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसको उसकी शादी के दिन याद करने के लिए कहता है। जब एनी अपनी आंख खोलती है तो वो क्रिस को देखती है और पागल हो जाती है। एनी सोचती है कि ये कोई ट्रिक है जो उसको डरा रही है। क्रिस के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वो जाने से पहले आखिरी के कुछ वर्ड्स उसको कहता है और क्रिस उन चीजों के लिए एनी से माफी मांगता है जो उसको नहीं दे पाया। क्रिस एनी को थैंक्स भी बोलता है क्योंकि एनी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। अब उसके बाद क्रिस अल्बर्ट से मिलता है और अकेले वापस जाने को कहता है। अब उसके बाद क्रिस दोबारा घर के अंदर जाता है और एनी को ये कहने के लिए ढूंढता है कि उसको कोई भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने उसको माफ कर दिया है। लेकिन एनी कहती है कि उसने अपने हस्बैंड और बच्चों की जान ली है और उसे लगता है कि उनकी जान उसकी वजह से गई है। लेकिन क्रिस उसको कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने तो अपने बच्चों और पति के साथ रहने के लिए अपनी खुद की जान ले ली है। क्रिस कहता है कि तुम कभी भी हार मत मानना और धीरे धीरे क्रिस की यादें भी खत्म होने लगती है और अगर एक बार उसकी याद चली गई तो उसको यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन तभी एनी को याद आता है कि यही उसका पति क्रिस है और अब वो अपने पति को बचाना चाहती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो क्रिस फिर वापस अपने घर में जाता है और एनी, अल्बर्ट, कैटी और अपने बच्चों से दोबारा मिल जाता है और पूरी फैमिली अब खुशी से एक दूसरे के साथ रहती है। लेकिन क्रिस एनी से अकेले में पूछता है कि क्या वो उसके साथ फिर से दोबारा जन्म लेना चाहेगी। एनी हिचकिचाती है लेकिन क्रिस उसको बताता है कि बच्चे भी यही चाहते हैं और उसको पक्का यकीन है कि वो दोबारा मिलेंगे क्योंकि वो सोलमेट्स हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वैसे ही असली दुनिया में कुछ हो जाता है। एक छोटे लड़की की खिलौने की बोट एक छोटी लड़की की बोट से टकरा जाती है और वो लड़की उसके साथ अपना सैंडविच शेयर करती है। और दोस्तों यहाँ